गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी पार्ट नंबर 5 सुबह सुबह दातुन कर और आपको छोटे ऊ की मात्रा का कॉन्सेप्ट समझाऊंगी। पेज नंबर 34 छोटा ऊ। छोटे ऊ की मात्रा कैसी होती है बेटा? ऐसे छोटे ऊ की मात्रा होती है जिसको हम किस पे लगाते हैं? वर्णों पर। जैसे ये का, गा, इस पे देखो कैसे लगी हुई है छोटी ऊ की मात्रा। ये वर्ण है और ये क्या है? छोटे ऊ की मात्रा। कैसे लगती है? ऐसे। छोटे ऊ का साउंड कैसा होता है बेटा? कैसे निकालते हैं इसको? कैसे बोलते हैं छोटे ऊ के साउंड को? छोटे ऊ को बोलते हैं उ। कैसे? उ। मतलब जब हम छोटे ऊ का साउंड निकालते हैं तब हमें उस पर बहुत जोर नहीं देना होता है, बहुत ही आराम से। जैसे ये का प्लस छोटा ऊ को, क्या बोलेंगे इसको? को। ये बाकी सारे वर्णों पे तो ऐसे लगती है, लेकिन जो हमारा रा वर्ण होता है उस पे हम कैसे लगाते हैं? जैसे ये रा है, रा के पेट में से ऐसे। अब ये क्या बन गया? रु। ये क्या बन गया? रु। छोटे ऊ की मात्रा को हम वर्ण के राइट साइड में से स्टार्ट करके ऐसे लगाते हैं। देखो, समझो और पढ़ो। ये देखो, ये क्या है? छोटा ऊ है ना। छोटे ऊ से उल्लू उपहार। मैंने आपको क्या बताया कि छोटे ऊ का जो साउंड होता है वो कैसा होता है? एकदम हमें उस पर जोर नहीं देना होता, बहुत आराम से उसको बोलना होता है। ओ, ऐसे करके। तो कुर्सी, कुर्ता, गुलाब, गुड़िया। अब हमें इसे बोल बोल कर पढ़ना है। सुन, बुन, धुन, सुख, दुख, साबुन, जामुन, दातुन, लुहार, सुनार। बोल बोल कर लिखो। ये क्या लिखा हुआ है बेटा? चूहिया। और ये क्या है? फुलझड़ी। हमें यहाँ पे ऐसे ही और भी शब्द लिखने हैं जो कि छोटे ऊ की मात्रा के। पेज नंबर 35 पार्ट नंबर 5 सुबह सुबह दातुन कर। सुबह सुबह दातुन कर मतलब सुबह सुबह उठकर हमें दातुन यानी नीम की डंडी का ब्रश करना चाहिए सुबह सुबह। बेटा ये वाला जो चैप्टर है हमारा पार्ट नंबर 5, ये किसके ऊपर बेस्ड है? छोटे ऊ की मात्रा पर। हमने छोटे ऊ की मात्रा के बारे में आपको बताया था ना। तो अगर आप इस चैप्टर को रीड करोगे तो आपको पता चलेगा कि छोटे ऊ की मात्रा को हम शब्दों में कैसे यूज करते हैं, उसको पढ़ते कैसे हैं, और उसका साउंड भी आप सीख जाओगे। जैसे सुबह हुई, मुकुल उठा, वरुण भी उठा, नीम की, दातुन की, साबुन मल मल कर नहाया तथा धुली हुई कमीज पहन ली। आप देखो फर्स्ट लाइन जो हमारा थी उसमें कितने छोटे ऊ की मात्रा के शब्द है। हम उसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं और उसको बार बार बोलकर पढ़ भी सकते हैं। तब तक नाना जी भी आ गए। मुकुल ने नाना जी का आदर किया, मथुरा की मिठाई खिलाई। सुमन पकी पकी जामुन लाई, मिठाई और जामुन खाकर नाना जी बहुत खुश हुए। तब तक एक बुलबुल उड़कर आई, उसका गीत मधुर था, गीत सुनाकर वह उड़ गई। नाना जी ने कहा शाबाश। पेज नंबर 36 गुनगुनाओ। हमें ये जो नीचे पोयम दे रखी है, कविता, हमें क्या करना है? इसको गुनगुनाना है। सुबह चुलबुली बुलबुल आती, मधुर मधुर वह गीत सुनाती, चहक चहक कर गाना गाती, फुदक फुदक कर दाना खाती, सारी फुलवारी महकाती, अधिक न रुकती झट उड़ जाती।
बुलबुल कौन है? एक पक्षी है जिसको हम क्या बोलते हैं? बुलबुल। तो जो बुलबुल है वो कैसा गीत सुनाती है? एकदम मधुर मधुर। और गाना कैसे गाती है? एकदम चहक चहक कर। चहक चहक कर का मतलब बहुत जोर जोर से, बहुत खुशी से। फुदक फुदक कर दाना खाती, फुदक फुदक कर मतलब कूद कूद कर। सारी फुलवारी महकाती, यानी जो फूलों वाला बगीचा होता है ना उसको। और अधिक ना रुकती, झट उड़ जाती। इसमें भी आपने देखा जैसे मधुर मधुर, फुदक फुदक, ये जो शब्द हैं इनमें चुलबुल, चुलबुली, बुलबुल, सुबह, इसमें छोटे ऊ की मात्रा, ये छोटे ऊ की मात्रा के शब्द है ना, इसमें छोटे ऊ की मात्रा आई ना, तो हमने इसको कैसे पढ़ा? मधुर मधुर। मतलब इन शब्दों में हमने छोटे ऊ की मात्रा पर बहुत ज़्यादा जोर देकर नहीं, इसको बहुत आराम आराम से पढ़ा। देखिए आपने क्या सीखा। अगर आप छोटे ऊ की मात्रा का कॉन्सेप्ट सीख गए हो ना, तो आप फिर एक्सरसाइजेस कर पाओगे। शब्दों को पूरा करो। ये क्या है? इसकी तो कहानी भी पढ़ी होगी सबने। ये क्या है? कछुआ। ये क्या है? बगुला। ये क्या है? लुटिया। ये क्या है? साबुन। सारे छोटी ऊ की मात्रा के शब्द है ना। खाली स्थानों में सही शब्द भरो। हमें क्या करना है कि खाली स्थानों में ये 2 वर्ड्स दे रखे हैं हमको, 2 शब्द दे रखे हैं, इनमें से जो सही वाला है उसको चुनकर इसमें फिल करना है। किसी की डैश मत कर। क्या नहीं करनी चाहिए हमें? किसी की भलाई नहीं करनी चाहिए कि बुराई? हमें किसी की भी बुराई नहीं करनी चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन ठीक है। खा, डैश मुकुट बना रहा था। कौन मुकुट बनाता है? लोहार की सुनार? मुकुट तो सुनार बनाता है, लोहार थोड़ी ना बनाता है। कुसुम का डैश गिर गया। कुसुम का बटुआ गिर गया, कछुआ थोड़ी ना गिर गया। घा वाला है डैश सामान उठा रहा था। कौन सामान उठा रहा था? धुली की कुली? कुली उठाता है ना जो स्टेशन पे होता है। डैश जामुन खा गई। कौन जामुन खा गई? चुटिया की चुहिया? चुहिया जामुन खा गई। 37 पेज नंबर 37 3। अभ्यास करो और अपनी लिखावट सुधारो। आपने क्या करना है कि यहाँ पे जो सेंटेंस वाक्य लिखा हुआ है आपने इसको यहाँ पर इन लाइंस में लिखना है, और अपनी जो लिखावट है ना, आपके लिखने का तरीका उसमें सुधार करना है। ठीक है? इसमें क्या लिखा है? एक बुलबुल आई। आपने क्या करना है? इसको ट्रेस करना है, यानी इसके ऊपर पेंसिल चलानी है और यहाँ पे इस लाइन को रिपीट करके लिखना है। 4 बीच के अक्षर पूरे करो। बीच के अक्षर पूरे करो, जैसे ये का डैश डैश और को। इसमें हमें क्या करना है? जैसे हमारी 12 खड़ी होती है ना, हमने जो पिछला हिंदी ग्रामर का चैप्टर था चलो मात्राएं सीखिए, उसमें हमें 12 खड़ी दी हुई थी, तो हमने पढ़ी थी ना। तो अगर हमने उसे पढ़ा था तो हम इसको भी कंप्लीट कर सकते हैं। कैसे हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं? क, ये क्या है? क, का, की को। ऐसे ही हम यहाँ पे क्या आएगी? छोटी ई की मात्रा। का पे छोटी ई की मात्रा की, और का पे बड़ी की मात्रा की। ऐसे यहाँ क्या आएगा? चा च चा ची ची चु। 5 नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दो। आपने अगर चैप्टर ध्यान से पढ़ा था और ध्यान से सुना था और उसको ध्यान से याद रखा, समझा, तो आप इन क्वेश्चंस के आंसर्स को बहुत इजीली दे सकते हैं। जैसे का वाला क्या है? उसकी कमीज कैसी थी? उसकी किसकी कमीज किसकी थी? मुकुल की थी ना, तो उसकी कमीज कैसी थी? धुली हुई थी। ख, मुकुल ने नाना जी को क्या खिलाया? मुकुल ने नाना जी को क्या खिलाया था? मुकुल ने नाना जी को मिठाई खिलाई थी।
ग, उसने नाना जी को कहाँ की मिठाई खिलाई? उसने नाना जी को कहाँ की मिठाई खिलाई थी? मथुरा की। घ, बुलबुल का गीत कैसा था? बुलबुल का गीत मधुर था। तो इसी तरीके से आप इस चैप्टर को इस वीडियो के थ्रू अच्छे से समझ सकते हो। अच्छे से इस चैप्टर को आप दोबारा भी सुन सकते हो, जिससे आपको एक्सरसाइजेस करने में बहुत ही आसानी होगी और आपको अच्छे से समझ में आएगा। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।